तो दोस्तों मैं जो यहाँ पे बैठी हुई हूँ, तो आप लोगों को लग रहा होगा ऐसे चुड़ैल के जैसे क्यों बैठी है, तो मैं आपको बता दूँ कि मैं पूजा का सामान बना रही हूँ। तो पूजा का सामान हाथ लगाने के लिए बिस्तर विस्तर को नहीं छूना होता है, इसलिए मैं नहा के वैसे ही बैठ गई थी इसे बनाने के लिए। ये जो है इसको हमारे यहाँ वस्त्रमाला बोलते हैं, जो भगवान पे चढ़ाया जाता है, और हमारे महाराष्ट्र में इसका बहुत मान है, इसके बिना पूजा नहीं होता है। तो मुझे आता तो नहीं था, पर फिर भी मैं यूट्यूब पे से देख के कोशिश की हूँ बनाने का, पर फिर भी लास्ट में टूट ही रहा था वो। अगली बार से फिर और अच्छे से बनाऊँगी, क्योंकि मेरी मम्मी ने मुझे आइडिया दिया है बनाने के लिए, तो मैं और बाद में बनाऊँगी। तो अभी कि जैसे आ रहा था मैं वैसे ही बना रही थी। मैंने यहाँ पे 5 वस्त्रमाला बनाया है, और मैं सब में एक-एक गैप छोड़ के पहले हल्दी लगा लूँगी, फिर सब में जो गैप बचा हुआ था उसमें सिंदूर लगा लूँगी, और 3 में लगाना था, 2 में नहीं लगाना था। ये सब पता नहीं क्यों, पर मेरी मम्मी ने कहा था ऐसा, इसलिए मैंने ऐसे किया था। क्योंकि मैं बिहारी हूँ और हमारे बिहार में ये सब होता है कि नहीं मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं महाराष्ट्र में रहती थी, पर मम्मी पूजा वूजा करती थी, इसलिए मुझे कुछ इतना उतना नॉलेज नहीं है इन सब चीज़ों का। और ये महाराष्ट्र में बहुत ही ज़्यादा होता है, इसलिए मुझे इतना कुछ पता नहीं है, मैं अभी सीख ही रही हूँ। कोई नहीं, धीरे धीरे सब सीख जाऊँगी। यहाँ पे मैं शिवलिंग बनाने लगती हूँ, पर पता नहीं मेरे फ़ोन में क्या हो जाता है, वीडियो ही नहीं बनता है, तो इसलिए दिखता ही नहीं है, फिर भी मैं बना लेती हूँ। मम्मी ने यहाँ पे पूजा शुरू कर दिया है, और आप सोच रहे होंगे मैं इनको मम्मी मम्मी बोल रही हूँ, तो ये मेरी सासू माँ है, पर मैं इन्हें मम्मी ही बुलाती हूँ। मेरे ससुर जी को भी मैं पापा ही बुलाती हूँ, मम्मी जी पापा जी नहीं बुलाती हूँ। और ये जो मेरे बैकग्राउंड में इतने आवाज़ आ रहे हैं ना, तो प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि हमारे यहाँ चिड़िया है, वो बहुत आवाज़ करती है। वो अब मैंने आप लोग को पहले की वीडियो में दिखा। बहुत सारे लोग तो सच में कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये मेरे मम्मी पापा है या मेरे सास ससुर है, पर ये मेरे सास ससुर है, और मैं इन्हें मम्मी पापा ही बुलाती हूँ। मम्मी का पूजा कंप्लीट होने के बाद फिर मैं पूजा करने के लिए बैठ जाती हूँ। और मुझे कुछ उतना अच्छे से आता नहीं है पूजा करने, मुझे उतना कुछ पता नहीं है, मतलब पूजा पाठ के बारे में। तो मुझे मेरी मम्मी बताने लगती है, और मुझे पत्ते भी जोड़ जोड़ के मम्मी ही देते हैं पूजा करने के लिए, ताकि जल्दी जल्दी हो जाए, क्योंकि हम 5 लोग थे पूजा करने वाले, और हमें टाइम भी बहुत होते जा रहा था। हमें 9 बज गए थे पूजा पे बैठने के लिए, 9 बज गए थे। तो इसलिए मम्मी मेरी हेल्प करा रहे थे, मुझे बता रहे थे कैसे कैसे पूजा करना। मुझे थोड़ा बहुत पता है, पर उतने अच्छे से नहीं पता है कैसे कैसे पूजा पाठ करते हैं, कैसे कैसे चढ़ाते हैं, उतना कुछ पता नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर दीदी मम्मी वो लोग ही पूरा देखते हैं। मैं तो रेडी होने में मुझे टाइम लग जाता है, मैं रेडी शुरू कर दिया, और मैं फटाफट से पूजा करने लग जाती हूँ। और आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने बताया नहीं अभी तक किस चीज़ की पूजा है, तो आज है हरतालिका। हरतालिका तीज है, तो मैं उसी के लिए रेडी हुई थी, और आज मैं हरतालिका तीज की पूजा कर रही हूँ, मेरा व्रत है। तो आप लोग को पता चल गया होगा कि मैं क्यों रेडी हुई हूँ। और इतने दिनों से वीडियो इसलिए नहीं बना पा रही थी, क्योंकि गणपति बप्पा आने वाले हैं। कल गणपति बप्पा आएंगे, तो हम लोग गणपति बप्पा की तैयारी कर रहे थे। फिर गणपति के 3 दिनों के बाद हमारे यहाँ लक्ष्मी माता बैठती है, मतलब आती है, तो उनकी भी उनका भी पूजा होता है, तो हमें उसके लिए तो सबसे ज़्यादा ही साफ़ सफाई करना पड़ता है। इसके लिए चक्कर में मैं वीडियो ही नहीं बना पा रही थी, तो सॉरी। अब रोज़ वीडियो आएगा, एक आधे दिन गैप हो सकता है, क्योंकि उसमें भी मैं हम पूजा करने में इसमें रहेंगे, इसलिए कभी कभी वीडियो नहीं भी आ पाएगा, तो सॉरी। पर मैं फिर भी कोशिश करूँगी कि मैं रोज़ नहीं तो एक दिन गैप करके तो ही एक वीडियो डालूँ।
को पहले की वीडियो में भी बताया था कि मेरी बेटी को पूजा पाठ का बहुत शौक़ है, और इसमें भी मेरी बेटी बीच बीच में आ रही थी पूजा करने के लिए। और लास्ट में तो उसने आरती भी की। पूरी आरती तो उसके हाथों से ही हुई थी, क्योंकि वो किसी को थाली दे ही नहीं रही थी। फिर लास्ट में उससे ज़बरदस्ती ले लिए तो फिर आरती की। हमने ध्यान ही नहीं दिया, बगल के रूम में पंखा चालू था और सारे दिए बुझ गए थे, तो मैंने फटाफट से सारे दिए जला लिए। दिया जलाने के बाद फिर मेरा पूजा भी कंप्लीट हो गया। मैंने फिर पैर पड़ लिए भगवान के। उसके बाद आरती की तैयारी करने के लिए चली जाती किचन में, कि पूजा के लिए घी के दिए लगाने होते हैं। और मुझे ध्यान नहीं था कहाँ घी रखा हुआ है, तो मैं पहले किचन में घी ढूंढने लग जाती हूँ। और फिर घी मिलने के बाद मैं जल्दी जल्दी से भगवान के रूम में चली जाती हूँ और घी के दिए लगाने की तैयारी शुरू कर देती हूँ और घी के दिया लगा देती हूँ। पता नहीं है मेरी बेटी को क्या हो जाता है, बीच बीच में आ जाती है, कुछ ना कुछ करवाने के लिए, कुछ ना कुछ करने के लिए टपक ही जाती रहती है, हमेशा परेशान करती रहती है, कहीं भी बैठी रहती हो तो। मेरी बेटी को टीका लगाना था तो मैंने उसे टीका लगा दिया और उसके बाद हम लोग ने आरती शुरू कर दी।